हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में स्टॉक मार्केट की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये खबर टीसीएस के एक बड़े सौदे की है। टीसीएस ने अमेरिका की लिस्ट एंजेस कंपनी को 7.28 करोड़ डॉलर में खरीदने का ऐलान किया है। इस सौदे से टीसीएस की क्लाउड और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ेगी। कंपनी को अमेरिका में 100 से ज्यादा एक्सपर्ट की टीम भी मिलेगी। ये कदम टीसीएस की एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी में पकड़ मजबूत करने की प्लानिंग का हिस्सा है। इससे कंपनी को दुनिया भर में और मौके मिलने की उम्मीद है। यह खबर टाटा समूह की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में आई बड़ी गिरावट की है। रतन टाटा के निधन के बाद एक साल में ही समूह की 23 कंपनियों का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर 26.39 लाख करोड़ रुपए ही रह गया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरावट रतन टाटा की अनुपस्थिति के बजाय बाजार की सामान्य स्थितियों और विभिन्न सेक्टरों में आई चुनौतियों के कारण है। टाटा मोटर्स, टीसीएस और ट्रेंट जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसके विपरीत टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प और बनारस होटल्स जैसी कुछ कंपनियों के शेयरों में इस दौरान तेजी भी देखने को मिली है। यह खबर देश की प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के शेयरों में आई तेजी की है। कंपनी को मिडिल ईस्ट में एक प्राकृतिक गैस प्लांट से जुड़ा 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर लार्सन एंड टूब्रो के हाइड्रोकार्बन ऑनशोर बिजनेस को मिला है, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में करीब 2% की उछाल देखने को मिली है। इस प्रोजेक्ट में लार्सन एंड टूब्रो ग्रीस की एक कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता है। यह खबर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के सितंबर तिमाही के नतीजों की है। कंपनी ने इस तिमाही में 12,075 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है, जो विश्लेषकों के अनुमान से कम रहा है। हालांकि कंपनी की आय 65,799 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से बेहतर है। कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिला है, जो 25.2% पर पहुंच गया है। कंपनी ने शेयर धारकों को 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि यह नतीजे आईटी सेक्टर में मौजूद चुनौतियों के बीच आए हैं। यह खबर स्वास्थ्य क्षेत्र के एक बड़े ऑर्डर की है। पैनासिया बायोटेक कंपनी को केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति ने पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 127 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर बाईवैलेंट ओपल पोलियो वैक्सीन की सप्लाई के लिए है, जिसे कंपनी को अगले 90 से 480 दिनों के भीतर विभिन्न किस्तों में पूरा करना है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। सरकार की यह पहल पोलियो उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में मददगार साबित होगी। यह खबर मार्सन्स लिमिटेड के लिए एक बड़ी सफलता की है। कंपनी को तरुण इंटरप्राइजेस से 17.48 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत मार्सन्स लिमिटेड को पावर ट्रांसफार्मर और उसके एक्सेसरीज सप्लाई करने हैं। कंपनी ने इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय रखा है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो उसके व्यवसाय के विस्तार और विकास में मददगार साबित होगी। यह खबर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में निवेशकों के बढ़ते उत्साह की है। कंपनी के 11,607 करोड़ रुपए के इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां इसका प्रीमियम 325 रुपए तक पहुंच गया है। आईपीओ के आखिरी दिन तक इसे निवेशकों ने 5 गुना से अधिक बार सब्सक्राइब किया है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने कंपनी के मजबूत फंडामेंटल और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इनमें निवेश की भी सलाह दी है। यह आईपीओ इस साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है, जिससे बाजार में काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है और शेयरों की लिस्टिंग भी 14 अक्टूबर से होनी है। यह खबर है चांद पर एआई की बड़ी कामयाबी की। केंट यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ने एक एआई मॉडल ईएसएस की मदद से 2 ऐसी प्रवेश द्वार खोज निकाले हैं जहां भविष्य में वैज्ञानिक रह सकते हैं। इन गुफाओं की खोज ने वैज्ञानिकों के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं। ये गुफाएं अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन और उल्का पिंडों के हमले जैसी खतरों से सुरक्षित ठिकाना दे सकते हैं। साथ ही इनमें से एक गुफा चांद की उत्तरी ध्रुव के पास है, जहाँ पानी और बर्फ मिलने की भी उम्मीद है। इस खोज से साबित होता है कि एआई अब धरती से आगे बढ़कर अंतरिक्ष की दुनिया में भी कमाल कर रहा है और भविष्य के मिशनों के लिए डेटा का विश्लेषण तेजी से कर सकता है। यह खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जुड़ी अफवाहों का खंडन करने की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर बिजनेस का अलग करने की कोई योजना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में आई इन खबरों के बाद कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी का कहना है कि दोनों बिजनेस को एक साथ रखना ही बेहतर रणनीति है। इस स्पष्टीकरण के बाद कंपनी के शेयरों में स्थिरता देखने को मिली है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी की मौजूद संरचना ही शेयर धारकों के हित में है।
यह खबर ब्रोकरेज फर्म सिटी द्वारा स्विगी और एटर्नल के शेयरों पर बढ़ते विश्वास की है। सिटी ने दोनों कंपनियों के लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिए हैं और आगे 14% तक की संभावता तेजी का अनुमान जताया है। स्विगी के लिए टारगेट 495 रुपए और एटर्नल के लिए 395 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। सिटी का मानना है कि दोनों कंपनियों के लिए क्विक कॉमर्स बिजनेस में मजबूत विकास जारी रहेगा। इस अपडेट के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि इन कंपनियों की विकास की कहानी अभी जारी रहेगी। यह खबर सहकारी कंपनी ITI के शेयरों में आई गिरावट की है। लगातार 5 दिन तक 18% की तेजी देखने के बाद कंपनी के शेयर में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी के शेयरों में पिछले 6 महीनों में 33% की उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है। इसकी एक बड़ी वजह BSNL के 5G नेटवर्क लॉन्च की योजना है, जिससे ITI को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 63 करोड़ रुपए रहा था। यह खबर डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी की है। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 88.78 पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रुपया भी 88.70 से 88.80 के बीच सीमित दायरे में ही कारोबार करेगा। इसकी एक बड़ी वजह RBI का 88.80 के स्तर पर हस्तक्षेप करना है। बाजार में निवेशक अमेरिकी राजकोषीय घटनाक्रमों और व्यापार शुल्कों मुद्दों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान से रुपये को कुछ सहारा मिल सकता है। यह खबर स्टील एक्सचेंज इंडिया के वित्तीय सफलता की है। कंपनी ने 350 करोड़ रुपए के कर्ज का सफलतापूर्वक रिफाइनेंसिंग पूरा कर लिया है, जिससे उसे ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कमी का फायदा मिलेगा। इस रिफाइनेंसिंग से कंपनी की उधार लागत में 5.5% की कमी आई है, जो पहले 18.75% थी। साथ ही कर्ज चुकाने की अवधि भी सितंबर 2030 तक बढ़ गई है। यह कदम कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कंपनी को भविष्य की विकास योजनाओं के लिए भी मदद मिलेगी। यह खबर सुलजॉन एनर्जी के शेयरों में आई भारी गिरावट की है। पिछले 1 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30% तक की कमी आई है, जिसने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों पर टिकी है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तिमाही में कंपनी के राजस्व में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन मुनाफा लगभग सपाट रह सकता है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के शेयरों के लिए 80 रुपए का टारगेट बनाए रखा है, जो मौजूदा भाव से 45% अधिक है। निवेशकों को कंपनी के आगे के प्रदर्शन पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। यह खबर टेलीकॉम क्षेत्र में सरकार की नई पहल की है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने घोषणा की है कि टेलीकॉम PLI स्कीम को और आसान बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसका लाभ उठा सकें। इसके तहत अब कंपनियों को PLI का लाभ मिलना आसान होगा, भले ही वे 3 महीने के भीतर ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं दे पाए। साथ ही जल्द ही देश में सैटेलाइट सर्विसेज की भी शुरुआत होने वाली है। यह कदम टेलीकॉम उपकरणों के घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। अब तक इस स्कीम के तहत 91,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 30,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो चुका है। यह खबर शेयर बाजार में मेटल कंपनियों के शेयरों में आई तेजी की है। आज निफ्टी का मेटल इंडेक्स लगभग 2% बढ़ा है, जिससे टाटा स्टील और JSW स्टील जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कई कारण है। एल्यूमिना की कीमतों में गिरावट से कंपनियों के मार्जिन में सुधार की उम्मीद, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और चीन में उत्पादन क्षमता घटने से वैश्विक स्तर पर धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान आगे भी भारी रह सकता है, क्योंकि टाटा स्टील को यूरोपीय संघ से सकारात्मक खबरें मिली हैं और तांबे जैसी धातुओं की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। यह खबर टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के वैश्विक विस्तार की है। कंपनी ने अगले 3 महीनों में ब्रिटेन में 10 मिलियन पाउंड यानी लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य कंपनी की ब्रिटेन में मौजूदगी को मजबूत करना है। इसके तहत 18 नई नौकरियां पैदा होंगी और डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। यह निर्माण ब्रिटिश प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा के बाद आया है, जिसमें 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में निवेश की योजना बनाई थी। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का यह कदम कंपनी के वैश्विक विकास की रणनीति का हिस्सा भी है। यह खबर वॉस्कन इंजीनियर्स को मिले एक बड़े प्रोजेक्ट की है। कंपनी को महालक्ष्मी मुंबई स्थित सौदा मिनी बिल्डिंग के पुनर्विकास का 161 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट MSEB होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से मिला है और इसे पूरा होने में 36 महीने का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को महत्वपूर्ण राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए स्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण है और इससे कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद भी है।
यह खबर जम्मू कश्मीर बैंक के वित्तीय नतीजों को लेकर है। बैंक 18 अक्टूबर को सितंबर तिमाही और छमाही के अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेगा। इस मौके पर बैंक की प्रबंधक टीम निवेशकों और विश्लेषकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी, जिसमें एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी भी शामिल होंगे। यह कॉन्फ्रेंस कॉल शाम 6 बजे होगी, जिसमें देश विदेश के निवेशक भाग ले सकते हैं। बैंक के नतीजों पर बाजार और निवेशकों की नजर टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज के शेयर मार्केट की 25 बड़ी खबरें। मगर एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दोस्तों ये वीडियो हमारे चैनल अचीव ग्रेटनेस पर सिर्फ समाचार और जानकारी के लिए बनाई गई है। हम एआई, शेयर बाजार, क्रिप्टो, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज शेयर कर रहे हैं। ये कोई निवेश या फाइनेंशियल सलाह नहीं है, सिर्फ सीखने और आइडियाज जानने के लिए बनाए गए हैं। अपने फैसले आप खुद सोच समझ कर और रिसर्च कर ही लें। अचीव ग्रेटनेस किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मजे के साथ सीखने और जानकारी बढ़ाने के लिए ही इसे देखें। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे हम कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।